हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी त्यौहार की थकान अभी तक उतर चुकी होगी। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अभी तक जो हम इलस्ट्रेशन बना रहे थे उसको हमने पिंटरेस्ट पे अवेलेबल करवा दिया है। आप चाहें तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे टॉप स्टिच पे। हम कई तरह से टॉप स्टिच कर सकते हैं और अपने कस्टमाइज टॉप स्टिच भी हम बना सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे कैसे टॉप स्टिच कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। मैं साथ ही साथ इसको पिन कर लूँगी जिससे मुझे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम सीधा अपनी टॉप स्टिच के टूल्स पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है कुछ हमारे टॉप स्टिच के टूल। एक है हमारा सीम्स टॉप स्टिच, दूसरा है हमारा फ्री टॉप स्टिच और तीसरा है हमारा सेगमेंट टॉप स्टिच। आज हम केवल इन दोनों टॉप स्टिच को देखेंगे। सेगमेंट टॉप स्टिच और फ्री टॉप स्टिच दोनों में कोई खासी फ़र्क नहीं है। केवल जिस तरह से हमारी सेगमेंट स्विंग और फ्री स्विंग थी उसी तरीके से हमारी सेगमेंट टॉप स्टिच और फ्री टॉप स्टिच है। तो अगर मैं इस तरीके से अपने एजेस पे लेके जाऊंगी तो ये पूरी की पूरी सेगमेंट सेलेक्ट कर लेगा, और अगर फ्री वाली स्विंग को लूँगी तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। फ़िलहाल मैं अपनी ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने अपनी नीचे की लाइन पे सिलेक्ट किया अपने सेगमेंट्स टॉप स्टिच से, तो ये देखिए पिंक हो गई है। इसका मतलब है केवल यहाँ पे हमारी टॉप स्टिच एक्टिव है और कहीं भी नहीं है। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। तो एक तो हमारे पास बार टक है। जब भी मैं कोई नई स्टिचिंग लूँगी तो इसका कलर वापस ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा, तो हमें देखने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारी बार टक जो हमारी जीन्स में या और कहीं हम शर्ट्स वगैरह में करते हैं, ये वो बार टक है। बार बार अपनी टॉप स्टिच का कलर बदलने से अच्छा है हम अपने फैब्रिक का ही कलर बदल लें। तो हम फैब्रिक पे जाके सबसे पहले इसका कलर बदल लेते हैं। अब हमें टॉप स्टिच को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैं आपको सारे टॉप स्टिच एक एक करके दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। बटन होल नाम से ही आपको क्लियर है कि बटन होल हमारा बटन होल बनाने में काम आता है। ओवरलॉक स्टिच हमारा गारमेंट को ओवरलॉक करने में जो उसकी स्टिचिंग होती है अलग से, आपने अपनी शर्ट्स वगैरह में देखी होगी कि आपको फ्रंट से दो स्टिचिंग दिख रही होती हैं और पीछे जिगजैग के साथ साथ दो लाइनें चल रही होती हैं। तो ओवरलॉक हमारा वो काम करता है। पिक स्टिच जो हम कभी भी कच्चा काम करते हैं हाथ से, तो वो दिखाने के लिए हमारा पिक स्टिच है। फिर उसके बाद सिंगल हमारी नॉर्मल सिलाई है जो हम टॉप स्टिच की तरह से दिखाएंगे, और जिगजैग हमारी एज ए पीको भी काम कर सकती है, या हम अपने गारमेंट में एक डिज़ाइन एलिमेंट डालने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टॉप स्टिच की सारी प्रॉपर्टीज़ पे। हम सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा नाम हम किसी भी अपने टॉप स्टिच को देते हैं। फ़िलहाल इसका नाम डिफ़ॉल्ट टॉप स्टिच है। आप चाहे तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं या आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओबीजे पे। फ़िलहाल जो हमारा टाइप जो है हम टॉप स्टिच का वो ओबीजे है, जिसको हम टेक्सचर भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ और चीज़ करनी हो तो। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर टेक्सचर इस पर डालना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल हम ओबीजे की तरफ ही चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑफसेट। ऑफसेट हमें बताता है कि हमें स्टिच को अपनी मेन लाइन से जो हमारी है जिस पे हमने सिलाई करी है उससे कितना दूर रखना है। अगर हम ज़ीरो कर देंगे
तो देखिए ये कुछ ना कुछ पीको की तरह लग रही है। ऑफसेट में ही जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से इस एरो से, अगर आपको इसको 1 इंच से भी और दूर लेके जाना है तो आप इसको इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी और फिर एंटर दबाइए। ये देखिए अब ये 1 इंच की जगह 2 इंच पे पहुँच गई है। तो अगर आपको ये वाले ऑफसेट यूज़ नहीं करने हैं तो आप यहाँ पे भी अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद आता है हमारा स्टिच काउंट। स्टिच काउंट में हम कितनी भी काउंटिंग जो हमारी है वो बढ़ा सकते हैं, जिगजैग की या हमारी किसी और स्टिच की। अगर मैं इसको 3 कर दूंगी तो देखिए किस तरीके से इसमें ओवरलैप हो गया है। इसको भी एडजस्ट करने के तरीके होते हैं हम जो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 1 कर लेते हैं। उसके बाद हम शेप के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। शेप्स के बाद आता है हमारा SPI, तो स्टिच पर इंच। SPI की जो हमारी फुल फॉर्म होती है, तो 1 इंच में हमारे कितने स्टिचेस होने चाहिए वो ये डिसाइड करता है। अगर मैं इसको देखिए गलती से भी 1 कर दूंगी तो ये कितनी दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे ही हम इसको 16 की तरफ ले जाएंगे तो ये बहुत ही गुथा हुआ हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी विड्थ। हमारा स्टिच कितना चौड़ा होना चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको अगर 1 इंच पे रख दूंगी, मेरी सिलाई की देखिए हाइट कितनी चेंज हो गई है, ये बहुत अजीब लग रही है। और जैसे ही हम इसको 0.2 या 0.4 कर देंगे तो ये वापस अपने उस शेप में आ जाएगी। उसके बाद है हमारा स्पेस। एक स्टिच और दूसरे स्टिच में, 2 स्टिच के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो हमारा इससे डिसाइड होता है। अगर मैं इसको 0 की जगह 0.5 कर दूंगी तो ये देखिए इसको 0 कर देते हैं। हम अपनी स्पेसिफिकेशन चेंज करते करते पीको कैसे बना सकते हैं हम साथ साथ उस पर चलते हैं। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको 0 पे रख लेते हैं। इसको हम 0.3 की जगह 0.2 कर लेते हैं। थ्रेड थिकनेस, जो हमारी नॉर्मल थ्रेड की वैल्यूज़ जो होती हैं, जो मेजरिंग यूनिट होती है उसकी टैक्स होती है। तो आपका थ्रेड कितना मोटा है वो आप उसको यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम 100 डालेंगे तो ये थ्रेड थिक हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। जो हमारे जीन्स के धागे होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कुछ इस तरीके से हम वो लुक दे सकते हैं। इसमें भी हम यूनिट बदल सकते हैं। अगर आपकी जो मेजरिंग यूनिट है वो डेन है, मिलीमीटर है या कोई और यूनिट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी हमारी फैब्रिक स्पेसिफिकेशन होती हैं उसी तरीके से हमारे टॉप स्टिच में भी सेम स्पेसिफिकेशन है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सेम हैं। अब जो चीज़ नई है वो हमारी है कॉन्फ़िगरेशन। तो हम चाहें तो अपने धागे को, अब हम सिलाई कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आगे आगे दिखेगा और पीछे की तरफ नहीं दिखेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमें उसको आगे दिखाना है, पीछे दिखाना है या दोनों तरफ दिखाना है। जैसे ही हम बोथ करेंगे, ये देखिए हमारे फैब्रिक की बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड पे इस समय स्टिचेस आ चुके हैं। हम वापस अपनी फ्रंट साइड में जूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर लाइंस हमारा सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे जो हम नंबर लाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होंगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे 3D में। हम जैसे ही इसका 3D मैप ऑन कर देंगे तो इसमें जो हमारा फैब्रिक अभी प्लेन दिख रहा है जिस पे स्टिचिंग है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। हमें लगेगा कि हमारा गारमेंट थोड़ा फोल्ड है या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। हमारा एक ऑटोमेटिक नॉर्मल मैप आ गया है जिसकी हम इंटेंसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं जितना भी हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंग। पीको गारमेंट में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जिसकी डिटेलिंग आप करेंगे तो वो आपको दूर से नहीं दिखेगी, आपको उसके लिए काफ़ी जूम करना पड़ेगा अपने गारमेंट में। तो इसी वजह से अगर हम इसको जूम आउट कर लेते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पर जैसे ही हम जूम इन करेंगे हमें अपने गारमेंट की सारी क्वालिटीज़ जो हैं, हमने जो डिटेलिंग दी है उसकी, वो सारी हमें ध्यान से दिखने लगेगी। स्टिच काउंट और नंबर ऑफ लाइंस दोनों में इतना फ़र्क है।
अगर आप नंबर लाइन को बढ़ाते हैं तो वो आपकी फिक्स रहेगी, आप उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो अब ये दोनों साइड एक सेम चीज़ चल रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि फ्रंट में 3 लाइन है और पीछे की तरफ केवल 1 लाइन है। मैं केवल इसको इस तरीके से इसमें गैप वगैरह बदल सकती हूँ जो हमारी दोनों तरफ सेम हो जाएंगी। जब आप स्टिच काउंट को बदलते हैं तब आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे नंबर 2 का। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ बदल सकते हैं कि इस वाले स्टिच को, हमारा जो सेकंड स्टिच है वो कैसा हो सकता है। आप इसको केवल फ्रंट पे कर सकते हैं, केवल बैक पे कर सकते हैं। हम बैक कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट इस समय ऑन है, फ्रंट से चला गया है देखिए, और हमारा बैक पे ये अभी भी होगा। हमारी स्टिच अभी भी बैक पे मौजूद है पर हमारी फ्रंट से वो जा चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके का काम करना हो तो हम स्टिच काउंट को बढ़ाएंगे, ना कि अपने नंबर लाइन को। हम इसकी स्पेसिफिकेशन सेम भी कर सकते हैं। अगर हम ये कर देंगे तो हमारा दोनों साइड सेम चीज़ हो जाएगी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम अपने गारमेंट में पीको भी डाल सकते हैं और अपनी सिलाई को दोनों तरफ दिखा सकते हैं। आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है। अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।